इस देश में जहां पर पानी कम और तेल ज्यादा मिलता है। एक ऐसा देश जहां पर लोग चोरी करने के नाम से कांपते हैं, क्योंकि यहाँ चोर की हाथ ही नहीं बचती। दुनिया के सबसे महंगी शादियां और सबसे महंगी कार्स मिलती है इस देश में। दोस्तों, आज हम दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश सऊदी अरब के बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं आपको। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं सऊदी अरब के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी अरब का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। देश की कुल जनसंख्या है तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख के आसपास। यहाँ की 84% पॉपुलेशन शहर में रहती है, तो वहीं 16% गांव में। सऊदी अरब वेस्टर्न एशिया का देश है और इसका बॉर्डर जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन से मिलता है। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और यहाँ मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना शहर है। मक्का शहर मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, इसलिए हर कोई वहां पर जमीन खरीदना चाहता है, जिसके चलते मक्का शहर की जमीन दुनिया में सबसे महंगी जमीन में से एक बन चुकी है। इन दोनों जगह पर हर साल दुनिया भर से मुसलमान आते हैं। हालांकि पिछले साल और इस साल भी जो परेशानी दुनिया ने झेली है, उसे देखकर इस देश में भी बाहर से आने वाले लोगों पर बैन लगा दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही कम लोग आ सके हैं पवित्र स्थल मक्का और मदीना के दर्शन करने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब का कोई संविधान नहीं है। ये इस बात पर जोर देता है कि पवित्र ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद ही उनके संविधान है। दरअसल ये देश शरीयत कानून के मुताबिक चलता है। सऊदी अरब दुनिया का आखिरी ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने की आजादी दी। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां एक भी नदी नहीं है। ये देश पानी पीने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर समुद्र का पानी फिल्टर करता है। आज से कुछ साल पहले तक यहाँ पानी को लेकर बहुत दिक्कतें थी, लेकिन आज उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। रियाद सऊदी अरब का राजधानी शहर है। रियाद में लगने वाला ऊंटों का मेला दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इस मेले में हर दिन कम से कम 100 ऊंटों को बेचा जाता है। इनमें से कुछ ऊंटों की कीमत तो लाखों में होती है और यहाँ पर बहुत ही अमीर लोग आते हैं ऊंट को खरीदने के लिए। एक आंकड़े के हिसाब से हर दिन यहाँ पर करोड़ों का बिजनेस होता है। सऊदी अरब की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इस देश में एक भी चोर नहीं है। यहाँ के कानून इतने सख्त है कि अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो समझिए कि यहाँ पर उसकी मौत पक्की। सऊदी में आप कहीं भी बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आपके साथ कभी चोरी या लूटपाट जैसी घटना नहीं होगी। यहाँ पर सबको पता है कि अगर गलत काम करते हुए पकड़े गए तो कोई भी इन्हें नहीं बचा सकता। सऊदी अरब को अपने अजीबोगरीब नीति नियम और कानून के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर गंदी फिल्में देखने पर सख्त पाबंदी है। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो बस समझ लेना कि वो तो गए काम से। इस देश में आप सॉस वाला सैंडविच नहीं खा सकते और यहाँ सुअर के मांस पर भी बैन लगाया गया है। जिसने भी यहाँ के नियम को तोड़ा उसकी तो खैर नहीं। सऊदी अरब में 2018 तक सिनेमा बैन था, जिस कारण यहाँ के बहुत से लोग दूसरे देशों में सिर्फ इसलिए जाते थे ताकि फिल्म देख सके। पर अब सरकार ने सिनेमा पर लगे बैन को हटा लिया है और अब यहाँ सिनेमा हॉल में फिल्में दिखाई जा रही हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पर कई सारे फिल्मों को लगने ही नहीं दिया जाता। अगर किसी फिल्म में ज्यादा रोमांटिक सीन है तो उसे इस देश में नहीं दिखाया जाता है। सऊदी अरब के इन नियमों में से एक नियम ये भी है कि यहाँ की सीमाओं के भीतर गैर मुस्लिमों को दफनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जी हाँ, आप किसी भी गैर मुस्लिम को यहाँ दफन नहीं कर सकते। सऊदी के कुछ और नियम कानून है जिसका पालन हर कोई करता है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में आप बिना किसी की इजाजत के फोटो नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो उन्हें सऊदी कानून का सामना करना पड़ सकता है। ये जानकारी अधिकतर सऊदी अरब में जाने वाले टूरिस्ट को दी जाती है। यहाँ आपको हर हाल में इनके नियम को मानना ही होगा, क्योंकि नहीं करने पर आपको सख्त सजा मिलेगी। दोस्तों, सऊदी देश की शादी शायद दुनिया की सबसे अजीबोगरीब शादी होती है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि यहाँ लड़के लड़कियों की शादी की तैयारी अलग अलग तरीके से होती है। मतलब कि यहाँ पर शादियों में लड़के वाले अपने मेहमान का स्वागत अपनी लगाई टेंट में करते हैं, तो लड़की वाले अपनी जगह पर। बाद में जाकर लड़के और लड़की का मिलन होता है। साथ ही दुनिया की सबसे महंगी शादी भी इसी देश में देखने को मिलेगी। सऊदी अरब की शादियों में कम से कम 15 दिनों तक सेलिब्रेशन रहता है और करोड़ों रुपए उड़ाए जाते हैं। यहाँ पर फूलों से मंडप को बनाया जाता है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बुक किए जाते हैं। इन शादियों में देश विदेश से लोग आते हैं और मस्ती करते हैं। सऊदी अरब कुछ दिनों पहले तक एकमात्र ऐसा देश था जहां की महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी, जिसकी वजह से यहां की महिलाएं कार या कोई गाड़ी नहीं चला पाती थी। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अब इस नियम को बदल दिया गया है और इस देश में भी महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दे दी गई है। सऊदी अरब महिलाओं को लेकर बहुत ही अलग किस्म का नियम है। यहाँ की कोई भी महिला अपने परिवार के अलावा किसी भी गैर मर्द से नहीं मिल सकती।
यहाँ जब भी किसी महिला को शॉपिंग के लिए जाना होता है बाहर या किसी भी काम के लिए जाना होता है तो उसके लिए उन्हें अपने परिवार के किसी मर्द को साथ में लेकर जाना होता है। सऊदी अरब अपने नए कानूनों में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कानूनों में ढील दिए जाने से वहां के नागरिकों की जिंदगी में बदलाव आसानी हो रही है, साथ ही पर्यटकों के लिहाज से भी ये फायदेमंद है। हाल ही में सऊदी ने विदेशी कपल्स को शादी का प्रूफ दिए बिना होटल रूम शेयर करने की इजाजत दी है। इसके अलावा महिला भी अब अकेले होटल रूम लेकर रह सकती है। इन कदमों के जरिए सऊदी अरब पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है। बात भी सही है, समय के हिसाब से तो बदलाव लाने की जरूरत हर देश को होती है। दोस्तों, गैर मुस्लिमों को सऊदी अरब की नागरिकता लेने की अनुमति नहीं है और यहाँ पर गैर मुस्लिम को पूजा स्थल के निर्माण की आज्ञा नहीं है। सऊदी अरब के लोग बहुत ही आलसी होते हैं क्योंकि जो इस देश में पैदा हुए हैं उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। सब के सब अरबों रुपयों के मालिक हैं। ऐसे में ये अपना कोई भी काम खुद से नहीं करते, इनको हर काम के लिए कोई न कोई नौकर चाहिए होता है। सऊदी अरब में काम करने वाले 80% मजदूर विदेशी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोग खुद से काम नहीं करते, तो ऐसे में यहाँ पर हर काम के लिए मजदूर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको हर छोटा काम करने के लिए अक्सर पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग मिलेंगे। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन इसी देश से होता है। आज अगर सऊदी अरेबिया इतना अमीर है तो इसके पीछे यहाँ के तेल की ताकत ही है। आज दुनिया के हर देश में तेल सऊदी अरब से जाता है। सऊदी अरब में तेल के अलावा खजूर भी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खजूर का उत्पादन करने वाला देश है। दोस्तों, सऊदी अरब में भयानक गर्मी होती है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम दिन में नहीं किया जाता। यहाँ 2 शिफ्ट्स में किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम को किया जाता है। एक है सुबह 5 से 10 के बीच में और दूसरा है शाम के 5 से 10 के बीच में। किसी भी तरह का कोई भी काम दिन में नहीं होता। हाँ, क्योंकि तेज धूप में मजदूरों की हालत खराब हो जाएगी। सऊदी अरब में खूब मांस खाया जाता है, खासकर यहाँ ऊंट के बच्चे का मांस बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इस देश को बेबी ऊंट का मीट उत्पादन करने की विशेषता के कारण जाना जाता है। यहाँ के लोग तो ये मांस को खाते ही हैं। साथ ही आजकल बेबी ऊंट के मीट को देश के बाहर भी निर्यात भी किया जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब के लोगों के बीच में पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक नहीं है। ये हालांकि आज से 10 साल पहले तक की बात थी, लेकिन आजकल यहाँ पर सबको समझ में आ गया कि सिर्फ तेल बेचकर ही काम नहीं चल पाएगा। माना जाता है कि यहाँ के बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये नजरिया अब बदलने लगा है। अब यहाँ के माँ बाप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं। क्या आपको पता है सऊदी अरब में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बन रहा है? यहाँ के जेदाह शहर में बन रहा इस टावर का नाम है किंगडम टावर या जेदाह टावर। इस टावर की ऊंचाई की बात करें तो ये 3280 फीट यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई का जितना है। सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तान है और यहाँ पर दुनिया के कुछ मशहूर रेगिस्तान भी हैं, जैसे कि उत्तर में अल नाबूद और रुबल खली शामिल हैं। इस देश में 90% एरिया रेत से ही भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आज इस देश ने आसमान को छुआ। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाएगा। सऊदी अरब में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल, जिसकी वैल्यू है लगभग 19 भारतीय रुपए। तो दोस्तों, ये था तेलों का देश सऊदी अरब। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद